guys, welcome back to my channel. I'm Yuktishikha Dadu and this is my second personal vlog. So in this vlog you are going to see the round trip to Mumbai which was only for one day. तो एक्चुअली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था मुंबई में, इसके कारण मैंने पूरे समय कैमरा ऑन नहीं रखा, बट आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिसके लिए मुंबई इज़ फेमस फॉर एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी गाइज. एंड मैंने ये भी ट्राई, मतलब ये बीच में एक तो चीज़ से सुबह यहाँ से मैं 3 बजे निकली थी टू भुवनेश्वर एयरपोर्ट बिकॉज आई हैड अ वेरी अर्ली फ्लाइट फ्रॉम भुवनेश्वर टू मुंबई. तो मैंने वो सब भी ट्राई किया है पूरा कवर करने का. सो जस्ट देखो, मैं मिलती हूँ एकदम एंड में आपसे. सो गाइज, दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी. सुबह 3 बजे निकल रही थी मैं. सो इतना पीसफुल लग रहा था बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू गेट आउट ऑफ द हॉस्टल आफ्टर 10 PM. सो एवरीवन वाज देयर इन देयर हॉस्टल. मैं अपने ऑटो की वेट कर रही थी टू गो टू द एयरपोर्ट. एंड इतना सुबह सुबह इतनी शांति एंड दीज लाइट्स आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल. एंड हियर इज़ माई ऑटो. ये हमारा यूनिवर्सिटी का एक फेमस लूप है, तो वहाँ से आ रहा था. सो दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी. ये हमारे हॉस्टल ब्लॉक से वी आर गोइंग टू द मेन गेट नंबर 1. तो मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये बिकॉज हम कभी इतने रात को नहीं निकलते हैं, कितनी शांति से हम इसको पूरा देख पाएँ. इतना प्रिटी लग रहा था. ये लाइट्स छोटी छोटी सी साइड में, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी बहुत एक्सक्लूडेड एरिया पे है, तो ये ना साइड में विलेज काइंड ऑफ है, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था. तो आई जस्ट रिकॉर्डेड दिस एंड हाँ, बाय द वे, तो ये ऑटो जो है हमारी यूनिवर्सिटी के ही ऑटोज़ हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी सेफ़. इसके लिए ही मैंने बुलाया था कि सुबह 3 बजे इफ़ यू आर गोइंग टू एयरपोर्ट विच इज़ 1.5 आवर की दूरी पे, सो इट्स बेटर यू गो विद अ वेरी सेफ पर्सन. सो दे चार्ज वेरी नॉर्मली करके एंड दे आर वेरी नाइस पीपल. एक बहुत जेन्युइनली आपसे बात करते हैं, सब करते हैं, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं एंड दे मेक यू फील सेफ वेरी नाइसली. सो येस, बोथ द साइड्स में छोटे छोटे विलेजेस में तो लाइट्स आ रही हैं. तो एंड खासकर SSU इज़ फेमस फॉर द ग्रीनरी एज वेल. तो आप देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. तो रात को इस समय इतने सुंदर लग रहे थे, सो आई कुड नॉट रेसिस्ट माई सेल्फ. And yes, this is the Kalinga Stadium, the famous Kalinga Stadium. It is famous for the Indian women and men hockey team. So yes, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत है. मैं आज तक अभी अंदर नहीं गई हूँ, बट जब भी साइड से निकलते हैं बहुत प्यारा लगता है ये. कितना बड़ा बड़ा, और इसकी बड़ी बड़ी वो स्टेडियम की ग्राउंड लाइट्स जिसको बोलते हैं, ग्राउंड लाइट्स, बहुत प्यारा है. सो यस, एंड येस, ये मैं खड़ी हुई हूँ जेट टनल पे. वी आर वेटिंग टू बोर्ड इनटू द फ्लाइट. सुबह सुबह 5:30 हो रहा था. इतना प्यारा लग रहा था ये. Here we are in the Mumbai. मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था सुबह सुबह. इट वॉज समथिंग 8:30 एंड इतना सुंदर लग रहा है ना सुबह, पीसफुल. ये बड़ा सा ब्लू कलर का पानी एंड प्लांट्स एंड सबसे बड़ी बात क्लीनलीनेस. एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द सी लिंक ऑफ द मुंबई, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिज ऑफ द मुंबई. दिस इज़ द बांद्रा वर्ली लिंक 2 एंड ये कुछ 5600 मीटर बड़ा है एंड इज़ सो ब्यूटिफुल गाइज. इतना पुराना एंड स्टिल इट इज़ वेल मेंटेन्ड, बहुत प्रिटी है. एंड मुझे दूर से जैसे छोटी छोटी लाइट्स दिख रही हैं फ्लिप होती हुई, फ्लिक करती हुई, बहुत प्यारा लगता है मेरे को. सो आई जस्ट रिकॉर्डेड दैट एंड यस, इज़न्ट इट ब्यूटिफुल. Here we are in the flight from Mumbai to Bhubaneswar back. मैंने पहले ही इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था फ्रॉम भुवनेश्वर बिकॉज आई वॉज ऑन द आइल सीट एंड इतनी सुबह थी तो लिटरली प्लेन में बैठते से सो गई थी. सो अभी मैंने खासकर विंडो सीट इसलिए चूज़ की थी सो दैट आई कैन जस्ट रिकॉर्ड ऑल द टेकिंग ऑफ एंड द लैंडिंग ऑफ द प्लेन. तो येस, अभी दिस इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फ्रॉम द T2 आई वॉज गोइंग टू भुवनेश्वर. तो ऑफकोर्स ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था बिकॉज विद इन 2 या 5 मिनट्स में
इतने सारे प्लेन का होता है, इतना सारा शेड्यूल उनका टाइट होता है कि दे हैव ऑलमोस्ट कॉल इट एज अ फ्लड गाइस, की इतनी भीड़ होती है। क्योंकि यू आर गोइंग टू सी अभी आने वाली क्लिप्स में ये एक प्लेन है जो अभी लैंड किया है। देन दे आर गोइंग टू ऑलमोस्ट 3 to 4 प्लेन्स हैं जो अभी डिपार्ट करेंगे, एंड आप देखोगे 2 प्लेन विल लैंड। एंड वैसे आप बस वो बात है कि आप बैठे बैठे बोर हो जाते हो, पर अगर आप जस्ट ये चीज़ देख रहे हो तो ना, तो इतना अम्यूजिंग लगता है जिस तरह से वो लैंड एंड टेक ऑफ होता है। सो आप देखो मैं क्या बोल रही हूँ आगे। ओके, सो यू आर एबल टू सी दैट ग्रीन कलर के छोटे से पर्सन हु इज़ वॉकिंग। सो बेसिकली ये एक नहीं है, हर एक राउंड पे 1 or 2 रहते ही हैं, which helps in the managing the planes more properly, when to show which flag, like basically they are one of the traffic lights for the planes. So they actually helps in instructing the plane where to land, and which they basically highlight the lanes for the plane, क्योंकि वो इतनी हाइट से आ रहे होते हैं to understand. So by this they just show the flag and they just wave basically kind of to understand कि हाँ यहीं पे लैंड करना है. एंड अदर थिंग इज़ लाइक जैसे हम टैक्सी टाइमिंग यानी कि जो वेट कर रहे होते हैं टू गो, तो इन्होंने जस्ट अभी हमको एक ग्रीन कलर का एक लाइट दिखाया जो बेसिकली ट्रैफिक वालों के पास भी होता है, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, टू टेल अस दैट ओके नाउ वी कैन स्टिल मूव धीरे धीरे आगे, सो दैट नाउ इट्स आवर नंबर टू गो इनटू दैट लेन एंड देन वी आर गोइंग टू टेक ऑफ. सो यस, इतना प्रॉपर मैनेजमेंट होता है इन सब का. मैं बहुत पसंद आता मुझे ये सब देखना, लाइक बैठ के बस इनको ऑब्ज़र्व करो कि कैसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वरना हमको तो लगता है ये छोटी सी मशीन्स होती हैं, मशीन से सब कुछ कनेक्टेड होता ही है आजकल. तो यस, दे विल जस्ट गेट अ सिग्नल टू फ्लाई एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ. बट नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लिटरली इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं. आगे आने वाले 12-20 घंटों का वो पहले से सोच के रखते हैं कि कब किसको कौन सा सिग्नल देना है, कब किसको कौन सा रनवे देना है टू टेक ऑफ, टू टेक लैंड एंड एवरीथिंग.
एंड नाउ इट्स माई फ्लाइट्स टर्न टू रन ऑन द रनवे एंड टेक ऑफ। तो हाँ, हम एग्जैक्ट पैरेलल आ गए हैं ये एयरपोर्ट के। दिस इज़ द एयरपोर्ट T2, द इंटरनेशनल वन। ऐसे देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है बट इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज गाइस। अगर लास्ट मोमेंट में कभी गेट चेंज हो जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है एक गेट से दूसरे गेट पे। एंड ये हमने स्पीड पकड़ी एंड वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। एंड येस, वी हैव टेक ऑफ। माई सीट वॉज 2F, तो इतना जल्दी नहीं पता चला। येस, नाउ द होल प्लेन इज़ इन द हवा। एंड ये जो आप स्फेयर देख रहे हैं ब्लू कलर का, दिस इज़ द टर्मिनल 1 ऑफ द एयरपोर्ट। That's the domestic arrivals and departure of the Mumbai. And yes, so beautiful guys. अभी हम हवा में हैं एंड सुंदर सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 24-26 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग, छोटी छोटी टॉय ब्लॉक्स लग रही हैं। एंड दिस इज़ द क्लाउड। और मेरे को भी ना हल्का हल्का सा नीचे से पानी सा दिख रहा था, तो इसलिए मैं भी रिकॉर्ड करती रही। एंड हम पूरे क्लाउड्स में आ गए थे। एंड मुझे बीच में ही अचानक से थोड़ा दिखा था, आई गेस दिस इज़ द अनदर साइड ऑफ द लेक। सो यस, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब वाटर बॉडीज़ का लैडर सा। एंड दिस कोस्टल एरिया, एंड आई डोंट नो हम किस चीज़ के ऊपर थे, विद सिटी के ऊपर हैं हम ये। बट हाँ, सी सो ब्यूटीफुल, प्रॉपर हाउस। एंड येस, एग्जैक्टली आफ्टर 2 hours 15 minutes के अराउंड मेरी फ़्लाइट ने डिसेंड करना चालू किया था टूवर्ड्स द भुवनेश्वर। एंड फिर से मुझे लैंड्स दिखने लगी थी एंड मैं वाटर बॉडीज़ देख पा रही थी, तो मैंने फिर कैमरा उठा के ऑन कर लिया था टू शो द प्रॉपर लैंडिंग ऑफ द प्लेन। एंड उसका थोड़ा सा पहले कि कितना प्यारा लगता है ऊपर से। तो यस, दिस इज़ भुवनेश्वर, आई गेस अराउंड भुवनेश्वर, नॉट एग्जैक्टली भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर का भी जो एयरपोर्ट है वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे ही है। तो अभी हम लैंड होने वाले हैं। एंड येस, हम लैंड हो गए इतनी ज़्यादा स्पीड में। मेरा प्लेन इस समय बहुत ज़्यादा पिक्स लगा रहा था, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा जर्क्स आ रहे थे, इसलिए मैं हाथ मेंटेन कर रही थी कि प्रॉपर लेवल में रहे, बट नहीं, मेरा हाथ हिला। तो येस, लैंड हो गए, ब्रेक्स भी लग गए, हमारी स्पीड कंट्रोल हो गई। एंड येस, वी हैव अराइव टू द भुवनेश्वर एयरपोर्ट। एंड वापस आते हुए भी हमने जेट ब्रिज ही लिया था फ्रॉम प्लेन टू एयरपोर्ट। नाउ वी ऑल आर गोइंग आइदर टू द एक्सिट्स और द पैकेज कलेक्टिंग काउंटर्स। यस गाइस, सो हम लैंड हो गए भुवनेश्वर में। एंड मैंने इसके आगे का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी थी एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मेरे पास कुछ था नहीं ढंग से शूट करने का। तो इसके कारण मैं आराम से बस कैब में एसी को एंजॉय करते हुए गाने चला के धीरे 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 यूनिवर्सिटी वापस आ गई। एंड उसके बाद से मैंने अच्छे से रेस्ट वगैरह किया है। फिर अभी मेरे को वापस से असाइनमेंट्स मिल गए हैं, इसके कारण शायद से अभी और कुछ दिन वीडियोस नहीं आएंगी, एंड दैट इज़ द सेम रीज़न जो पिछले इतने दिनों से वीडियोस नहीं आई हैं। माई लास्ट वीडियो वॉज अबाउट द वुमेंस डे, दैट वॉज 8th of March। एंड उसके बाद से हमारे पास असाइनमेंट्स थे, देन एग्ज़ाम्स। एंड मैं अभी इस फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरे पास फिर और असाइनमेंट्स हैं करने को। तो आई गेस मैं आफ्टर 20th of April ही प्रॉपर वीडियोस बना पाऊँगी, बट जैसे मुझे बीच में टाइम मिलता है डैम श्योर मैं डालूंगी आपको वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइज। एंड जिसने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ वॉच दैट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
and see you in the next vlog or the video. Bye bye.